మరి ఇప్పుడు జాతీయ నాయకుడు జగదీష్ గవాయ్ గారు మరి ఉపన్యాసించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. వెల్కమ్ సార్. महान कारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और भारत देश में जन्मे तमाम महापुरुषों को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ. इस महासम्मेलन में उपस्थित भिक्षु संघ को त्रिवार पंचांग प्रणाम करता हूँ. तेलंगाना दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इस स्टेट का जो महाअधिवेशन यहाँ हो रहा है, इस सत्र के अध्यक्ष हैं आदरणीय परमानंदालु, और इस डायस पर दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रबोधी जी पाटिल, ट्रस्टी चेयरमैन डॉक्टर हरीश रावलिया जी, और इस कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षण बाबा साहब के पोते महाउपासिका मीराताई अंबेडकर के बेटे और दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आदरणीय भीमराव अंबेडकर साहब, इस दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी आदरणीय शंकरराव ढेंगरे जी, और इस मंच पर बैठे आदरणीय वरुण कुमार जी, अभी जिन्होंने बाबा साहब के पंचशील के बारे में, शीलों के बारे में तेलुगु में बहुत अच्छा वर्णन किया है, और वे भी आर्कोलॉजिस्ट हैं आदरणीय इमामी शिवा नागिरेड्डी जी. बाकी सभी पदाधिकारी, एक साहित्यिक भी बैठे हैं. मैं आप सभी को उपस्थित बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के महाराष्ट्र से, केंद्रीय कार्यालय से और तमाम सभी प्रदेश से आए उपासक उपासिकाएं, धम्म बंधु और भगिनियों से तमाम को नमो बुद्धाय जय भीम करता. मैं सबसे पहले तेलंगाना दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया इस अधिवेशन को हार्दिक मंगल कामनाएं प्रदान करता हूं कि आपका अधिवेशन पूरी तरह से सफल हो, और मुझे आपने यहाँ पर बुलाकर जो सम्मान दिया है और 2 शब्द कहने के लिए जो मौका दिया है, उसके लिए भी मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं. और यदि आप मुझे परमिट करते हैं तो आपका 5-10 मिनट का समय लेना चाहूँगा. आदरणीय पाटिल साहब ने तो परमिट कर दिया है. इस सभा में तेलुगु भाषा में जो भी अभी संबोधन हो रहा था, कुछ शब्द हम सुन रहे थे. आचरणम, शील, ये हमारे धम्म से संबंधित जो शब्द है, भारत देश में नहीं पूरे दुनिया में, विश्व में जहाँ पर भी जाइए बुद्धिज्म से संबंधित ये शब्द है. जो बुद्धिस्ट व्यक्ति दुनिया में है वो इन शब्दों से जुड़ा हुआ है. मैं इस लेखक जो बोरा गोवर्धन जी, जिन्होंने ये पुस्तक लिखा है, जिसका यहाँ पर विमोचन आदरणीय भीमराव अंबेडकर साहब और चंद्रबोधी पाटिल साहब के हाथों से संपन्न हुआ है. मैं ये तेलुगु पढ़ तो नहीं सकता, लेकिन इस पुस्तक का जो टाइटल है सील शिखरम, मैंने आदरणीय वरुण कुमार साहब से पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय सील शिखरम, क्या ये लेखक का नाम है? बोले नहीं, ये परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है. ये विश्व में एक ऐसा महामानव है कि शीलों का आचरण करने वाला परमोच्च बिंदु जिसने कमाया है या वहां तक पहुंचने वाला एक ही महामानव है, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर. मैं उस आदरणीय बोरा गोवर्धन जी, ये जो लेखक है, इनको हार्दिक मंगल कामनाएं देता हूं और उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं. आप वहां ट्रांसलेशन होना हिंदी में, इसका ट्रांसलेशन होना चाहिए, और ये सारे भारत देश में ये आपका पुस्तक और बाबा साहब का सम्मान सारे देश भर के लोगों तक जाना अनिवार्य है. तभी जाके आपका जो सोच है बाबा साहब के बारे में आपने जो लिखा है वो सारे देश के लोगों को जानना बहुत जरूरी है. तभी तो हमारे समाज में परिवर्तन होगा. मैं यहाँ पर केवल एक ही बात रखना चाहता हूँ. मेरे जीवन में महाउपासिका मीराताई अंबेडकर, इनका सबसे परमोच्च ऐसा स्थान है जिनके वजह से आज मैं आपके सामने बोलने के लिए खड़ा हूँ. वो मेरी महाउपासिका धम्मगुरु है. कई लोगों को उन्होंने ट्रेनिंग देकर बौद्ध बनाने का प्रयास किया है. आज हमारे देश में बहुत सारे लोग बौद्ध हैं. केवल नाम के लिए बौद्ध होना हमें मंजूर नहीं है. केवल जय भीम बोलना, नमो बुद्धाय बोलना, लेकिन आचरण से 0 है. यदि आचरण सीखना है तो बौद्ध धर्म का अध्ययन करना होगा. बड़े बड़े लोग कॉलेज में जाके, हमारे नागभूषण भंते जी है, उन्होंने अभी अपने प्रवचन में कहा था, मैंने बुद्धिस्ट स्टडीज में एमए किया है, एमफिल किया है और पीएचडी भी बुद्धिस्ट स्टडीज में किया है.
आज वो बुद्धिज्म के ऊपर अथॉरिटेटिवली कुछ बातें बोल सकते हैं। हमारे में कई ऐसे बौद्ध हैं जो त्रिशरण का मीनिंग नहीं जानते हैं और फिर उसका आचरण कैसा करेंगे। हम सूरा मेरा मज्ज पमाद अठाना बोलते हैं लेकिन उसका आचरण नहीं करते हैं। जो आचरण नहीं करते वो अपने आप को बौद्ध नहीं कह सकते हैं। ये बौद्ध महासम्मेलन का संदेश हमारे समाज में जाना आवश्यक है। शीलों के आचरण के बिना आप बौद्ध नहीं हो सकते हैं। हमारे अंबेडकर परिवार का अभिमान से हम नाम ले सकते हैं क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर के बाद में उनके परिवार के लोग आज भी उन शीलों का आचरण करते हैं और समाज में आदर्श निर्माण करते हैं। ये दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की निर्माण की हुई संस्था है जिसके माध्यम से हर एक बुद्धिस्ट को जुड़ना चाहिए और धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इसी संस्था का उपयोग होना चाहिए। 24 प्रकार के प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से हर एक बुद्धिस्ट को 10 दिन के लिए चीवर पहनना चाहिए। चीवर का महत्व जान लेना चाहिए। बौद्ध भिक्षुओं का महत्व जानना चाहिए। बौद्ध धम्म का आचरण बौद्ध धम्म की शिक्षा के बाद में दीक्षा के बाद में करना जरूरी है। केवल दीक्षा लेने से बौद्ध नहीं होता है। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी है लेकिन भगवान बुद्ध ने 2550 साल पहले पंचशील केवल दिया है जो आज तक लोगों को ठीक तरह से आचरण में लाना मुश्किल हो रहा है। हमें लोगों को प्रशिक्षित करना होगा और वो आज की जरूरत है। केवल पुस्तक लिखने से पुस्तक पढ़ने से आप बुद्धिस्ट नहीं बनोगे, इसीलिए आचरण से बौद्ध बनना जरूरी है। हर एक बुद्धिस्ट को दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का मेंबर बनना चाहिए, प्रशिक्षण लेना चाहिए, बौद्ध बनना चाहिए, अपने परिवार को बौद्ध बनाना चाहिए। बाबा साहब ने 2 संविधान लिखे हैं। How many? 2 constitutions are written by Dr. B.R. Ambedkar, one for the nation, another for the Buddhist Society of India. How many people knows that there are 2 constitutions written by Dr. Baba Saheb Ambedkar? How many Buddhist people they have read the constitution written by the Baba Saheb Ambedkar for the Buddhist Society of India? What are the aims and objectives which are written by Dr. Baba Saheb Ambedkar, which are actually हम लोगों को वो 10 पॉइंट्स पढ़ना जरूरी है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इंग्लैंड, अमेरिका, जापान से लोग आकर भारत के बौद्धों को बौद्ध नहीं बना सकते। हमारे लोगों को हम ही बौद्ध बना सकते हैं। बाबा साहब ने जो दिया हुआ बुद्धा एंड हिज धम्मा है वो हमें सबको पढ़ना चाहिए। बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता है। भारत की एक विशेषता है यहाँ की वर्ण व्यवस्था, यहाँ की जाति व्यवस्था। हम लोग आज तक भी उस वर्ण व्यवस्था से, जाति व्यवस्था से बाहर नहीं निकले हैं। ये मनुवाद है, ये मनुवाद हर एक के दिमाग में बैठा हुआ है। आज तक उसको वो सफा नहीं कर पाए। सफा यदि करना है तो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया इस संस्था से जुड़ो और इस संस्था के माध्यम से जो भी प्रशिक्षण शिविर आएंगे, there are training camps which are very very necessary, through which we can convert our entire society into Buddhism itself. बाबा साहब ने कहा था एक दिन सारा भारत में बौद्धमय करूंगा। भारत तो बाबा साहब ने हमारे भारतीय संविधान के माध्यम से बौद्धमय कर दिया 26 जनवरी 1950 में। लेकिन सवाल हमारा आज भी बाकी है, हमें कब बौद्ध बनना है? भाइयों बहनों, adopt the Buddhism, learn Buddhism and be a Buddhist. अभिमान से, स्वाभिमान से कहो मैं बुद्धिस्ट हूं, बाबा साहब का अनुयायी हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम। Thank you, Jai Bhim, Namo Buddhaya, Jagdish Gawai sir. I welcome to Shankar Dengre, he is our National Mahasachiv. Welcome sir. महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, भारतीय संविधान के निर्माता, विश्व वंदनीय बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को त्रिवार वंदन। आज द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में जो तेलंगाना प्रदेश के की ओर से यहाँ पर 10वां धम्म महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। बहुत ही सफलतापूर्वक यह धम्म सम्मेलन यहाँ पर होने जा रहा है। दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय बौद्ध महासभा, यह संस्था बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 1954 को स्थापना की। आज
मैं ज़्यादा न बोलते हुए, क्योंकि मुख्य अतिथि है, मैं यही कहूँगा आज के इस अवसर पर प्रत्येक व्यक्ति ने अपने निजी जीवन में शील का पालन करे। यही आदर्श समाज की आधारशिला है। यही मैं कहते हुए अपने 2 शब्द पूर्ण करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। థ్యాంక్ యూ సార్. జై భీమ్. మన బిఎస్ఐ నేషనల్ ట్రస్ట్ చైర్మన్ హరీష్ రావాలియా గారు. Namo Buddhaya. I would like to say my words in English, but the person who came to receive me at the railway station, he told me that the most of the public gathering is understanding the Hindi. So I will speak in Hindi. जैसे फलक पे चांद सितारों में एक है, जैसे फलक में चांद सितारों में एक है, हमारे महामानव गौतम बुद्ध करोड़ों में एक है। तमन्ना लाख हो चाहे, तमन्ना लाख हो चाहे, ना कभी दीदार होता है। समाए भीम आंखों में तो वीरान भी गुलजार होता है। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, भारत में बाबा भीम तूने कर दिया कमाल। विदाउट स्वॉर्ड एंड विदाउट शील्ड you gave us the freedom. You have done very good job, Dr. Baba Saheb Ambedkar. I respect you. I follow you, and I can give my soul, even my life for you. I am ready to give my life for you, and I will spread the Buddhism. What Baba Saheb mission was half. I will follow that mission, and I will try to be the Buddhist, and I will try to make all the India Buddhist with the help of Bhimrao ji Ambedkar, our Jagdish Gavai ji, and our Chandrabodhi Patil ji is with us. I came from the state where Mahatma Gandhi ji was born, and all said that Gandhi ji has given us the freedom. But I am coming from the state of Maharashtra, where Dr. Baba Saheb was living and has made this movement, and Dr. Baba Saheb has knee down the Gandhi on his foot. My 3 sons are pilots in airlines. I am getting free tickets to go all over the world, and I am going everywhere where is the Buddhist people are there. I have seen that most people are becoming Buddhist in UK, in America, and Eastern world also. The most, because I have seen there that churches are boards. Churches are boards with that they are selling the churches, and they are putting Buddha Murti over there. I have seen, Mr. Bagul from Nagpur was there. He take one of church, and he told me that here was a Ishu Murti over there. But we have converted Ishu Murti, we removed, and we have put Buddhist statue over there. So this is and this shows that within a short time the Buddhism will spread in all over the world. Now Buddhism is a third category. One is the Christian, second is Islam, and third is Buddhism. But I hoping that within 10 years the Buddhist religion will become the one of the great religion in our universe. In Surat meeting, as सूरत में हम लोग इकट्ठे आए, और सूरत में सबसे बात यह हो गई कि वहाँ नाई समाज के लोग जो थे उन्होंने ये कार्यक्रम अरेंज किया था, नाई समाज के और कोली समाज से लोग, जो कोली समाज के लोग गुजरात में बहुत ज़्यादा है, और कोली समाज और एससी समाज यदि गुजरात में मिल जाता है तो गुजरात में वहाँ का जो चीफ मिनिस्टरशिप है वो गुजरात के लोगों को ही मिल सकता है, हमारे लोगों को मिल सकता है, ऐसा वहाँ का वातावरण है। तो ऐसा हम वहाँ भी हमने ऐलान किया था कि कोली समाज के जो लोग हैं उनको हमारे साथ में लाके हम लोग यदि यहाँ बुद्धिज़्म और
सर ने जैसे बताया कि जो सेंसेक्स आ रहा है उसमें बुद्धिस्ट लिखना है, तो बुद्धिस्ट लिखेंगे हम लोग और लोगों को बता देंगे कि पूरे भारत में हमारी मेजोरिटी भी ज्यादा है और हम लोग बुद्धिस्ट लिखेंगे एज वेल एज एससी भी लिखेंगे। एससी इसलिए लिखेंगे कि हमें अभी भी जो सरकार से बाबा साहब ने हमको जो सवलती वगैरह दी है वो यदि हम लोग नहीं लिखेंगे तो हमारी सवलत जा सकती है। जो नहीं लिखना चाहते उसके लिए कोई बंधन नहीं है, लेकिन जिसको जरूरत है, जो अभी भी आज भी पढ़े लिखे नहीं है, जो गरीब तबका के लोग हैं, गांवों में रहते हैं, जिनको जरूरत है फैसिलिटी की, जिसको जरूरत है शिक्षण की, ऐसे लोगों को वहां वो अपनी जाति का उल्लेख नहीं करेंगे तो उनको ये सरकार कभी भी ये स्कॉलरशिप बंद कर देगी और ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसलिए मेरी सोच ऐसी है कि वहां जिसको जरूरत है उनको अपनी जाति भी लिखनी चाहिए, नहीं तो बौद्ध कॉलम में तो सभी लोगों ने बुद्धिस्ट ही लिखना चाहिए। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1954 में स्थापित की थी और 1955 में 4 मई को इनको मान्यता मिली थी और यही संस्था के द्वारा बाबा साहब ने जो नागपुर में जो दीक्षा का कार्यक्रम लिया था, यही संस्था के द्वारा बाबा साहब ने नागपुर में दीक्षा का कार्यक्रम लिया था और ये संस्था हमारी मातृ संस्था है। आज हमारे चंद्रबोधी पाटिल जी इस संस्था के अध्यक्ष है, हमारे भीमराव जी अंबेडकर जी है वो हमारे कार्याध्यक्ष है, जगदीश गवई साहब वो हमारे जनरल सेक्रेटरी है, शंकर ढेंगरे साहब वो भी हमारे जनरल सेक्रेटरी है। नमो बुद्धाय, जय भीम।